विजय और कमला की शादी तय होता है और विजय और कमला दोनों शादी के पहले ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोनों पहले से ही पूरी पूरी रात और कई कई घंटे एक दूसरे से बात करते हैं और कई बार वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं और बाहर बाइक पर बैठकर कई जगह जगह जाते हैं और वहां पर घूमते हैं। लेकिन जब भी कमला विजय से कहती है कि चलिए कई होटल में चलते हैं और वहां पर रोमांटिक पल बिताते हैं, तो विजय हर बार कमला की इस बात को इग्नोर कर देता है और उसे मना कर देता है। लेकिन आखिर विजय के अंदर क्या कमी है और आखिर कमला को वो हर बार क्यों मना कर देता है और इसके पीछे पूरा रीजन क्या है। उसके बाद कमला के साथ ऐसा क्या होता है कि कमला एक दिन एक पत्थर के किनारे मिलती है और वो भी मरी हुई। तो इसकी पूरी कहानी को देखेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए कहानी तो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले कहानी को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, साल है 2015 का और उस टाइम छत्तीसगढ़ के एक बलोना शहर है। वहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है कमला। कमला की उम्र अब शादी करने लायक हो गया है और इसीलिए कमला के जो माता पिता हैं वो कमला के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। तभी वो लड़के तलाश करते करते विजय के घर जाते हैं और विजय ऐसा लड़का मिलता है उन दोनों को कि उन लोगों को लगता है कि हाँ, विजय कमला के लिए परफेक्ट है और विजय की शादी कमला से करा देनी चाहिए। तो उसके बाद विजय के भी घर वाले मान जाते हैं और विजय और कमला का जो दोनों घर वाले होते हैं इस शादी के लिए मान जाते हैं। शादी का डेट फिक्स होता है और शादी का जो डेट फिक्स होता है उससे पहले ही विजय और कमला दोनों अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और वो दोनों घंटों घंटों तक बात करना शुरू कर देते हैं। कहानी तो ऐसा बहुत ही सिंपल लगता है और दोनों शादी के पहले ही बात करना शुरू कर देते हैं। और कई बार विजय कमला के पास आता है और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसे कई जगह घुमाने के लिए भी ले जाता है। कई दिनों तक वो दो लोग घूमते हैं और ऐसा कई बार वे दोनों जाते हैं घूमने के लिए। एक बार कमला विजय से कहती है कि विजय, क्यों ना हम एक होटल ले ले और उसके बाद होटल में चलकर कुछ रोमांटिक पल बिताए और अपने एक दूसरे को बारे में जाने। तो विजय कहता है नहीं, ऐसा करना अभी ठीक नहीं रहेगा और वो हर बार इनकी बातों को मना कर देता है। एक दो बार कमला इस ट्रिप में कहती है विजय से इस बातों को, लेकिन विजय कहता है नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है और ऐसा हम भी करेंगे शादी के बाद ही करेंगे, क्योंकि शादी के बाद ही ये सब ठीक लगता है। अब यह बात सुनकर कमला सोचती है कि विजय, उसका पति जो होने वाला है, वो कितना अच्छा इंसान है और कितना अच्छा सोच विचार है कि वह सब कुछ शादी के बाद करना चाहता है। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और विजय पर वो और भी ज़्यादा फिदा हो जाती है। इस तरह शादी का डेट भी आ जाता है और शादी इन दोनों का जिस डेट पर तय था उसी डेट पर इन दोनों को शादी करा दिया जाता है। इसके बाद शादी का जो दिन होता है और शादी हो चुका होता है, तो शादी का जो फर्स्ट नाइट होता है वहां पर विजय और कमला दोनों सोए हुए थे। कमला उठती है और विजय से कहती है कि फर्स्ट नाइट हम मना लेते हैं, लेकिन विजय कहता है नहीं, अभी आज बहुत थकान हुआ है, कल ऐसा फिर हम देखेंगे। उसके बाद सुबह होता है और विजय अपने जो काम करता था पहले से उसी काम पर चला जाता है। कमला सोचती है ठीक है, बहुत अच्छा है, कल थकान था और सभी लोग घर में थे तो इसीलिए कोई बात नहीं, उसे वो इग्नोर करती है और अपना काम में लग जाती है। शाम को विजय फिर आता है और कमला फिर उससे वही बात दोहराती है, लेकिन विजय इसकी बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और वो कहता है देखिए, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो इसीलिए तुम उस बेड के उस साइड सो जाओ और मैं बेड के इस साइड सो जाती हूँ। अब इसके बाद कमला के दिमाग में कुछ अलग बात होने लगती है कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है और विजय ऐसा क्यों कर रहा है। तो यह सब जानने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाती है और वह इस बारे में पूरा रात सोचती रहती है। विजय फिर सुबह उठता है और अपनी काम पर चला जाता है। पूरा दिन इधर कमला इसी बारे में सोचती है कि विजय में कुछ कमी है या विजय के अंदर क्या बात है और इससे हमें यह क्यों इग्नोर कर रहा है। इसी बात को वह पूरे दिन सोचती है और कल पूरी नाइट सोची थी और उसके बाद वह विजय आज आएगा तो उसके साथ वह क्या करेगी यह भी पूरी कहानी सोच लेती है। इसके बाद विजय आता है और कहता है कि कमला, तुम एक काम करो, तुम इसी कमरे में सोई रहो, मैं चलता हूँ छत पर क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही है, छत पर जा रहा हूँ सोने के लिए। अब इसके बाद कमला उसे रोक लेती है और पूछती है कि आखिर बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विजय के पास इसका कोई जवाब नहीं था और विजय इसका कोई जवाब न देते हुए ऊपर जाकर सो जाता है। सुबह होती है और कमला विजय के बारे में उसकी जो चाची और उसके जो भाभी होती है विजय के उससे बड़े
उससे यह सारी बातें बता देती है। तो उन लोगों को यह बातें जब पता लगती है, पहले से ही इन लोगों को कुछ पता था कि विजय थोड़ा नपुंसक है और उसका दवा चल रहा है। तो वो लोग दोनों कमला को बताते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, विजय के अंदर एक थोड़ा सा कमी है, उसका दवाई चल रहा है और कुछ दिन बाद वो बिल्कुल पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, विजय के अंदर ऐसा कमी है कुछ, लेकिन वो दवाई के हिसाब से ठीक हो जाएगा। अब यह बात सुनती है तो कमला को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अफसोस होता है और उसके बाद वह विजय से मतलब कुछ अलग नज़र से देखने लगती है। शादी के 5 दिन बाद वो अपने घर जाने की जिद करने लगती है और विजय से कहती है नहीं नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना अब नहीं चाहती। विजय यहाँ पर कुछ मना नहीं कर सकता और उसके बाद कमला अपना जो कपड़ा और जो ये सामान वामान होता है वो थोड़ा बहुत लेती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर जाती है और घर के अंदर जो उनके बहुत सारे लोग होते हैं इस बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है और आज शादी के 5 दिन बाद ही तुम क्यों चली आई। तो कमला ये सारी बातें अपने मम्मी और अपने बहन को बता देती है। अपनी बहन और अपने मम्मी को बताने के बाद वो लोग इस बात को मान लेते हैं और कमला को रहने के लिए जगह दे देते हैं और कमला जैसे पहले थी इस घर में वैसे ही रहने लगती है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कमला के जो घर वाले होते हैं, भाई भी कितना दिन तक कमला को खिलाए क्योंकि उसका शादी हो चुका है और माता पिता भी उस कमला पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कमला अब अपने बारे में सोचना शुरू कर देती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं कुछ काम करूं और विजय तो मेरे पास पैसे दे नहीं रहा है और उसके बाद मेरा भाई भी मुझे मतलब उतना अच्छा तरीके से नहीं मानते हैं, तो मैं ही कुछ काम करना शुरू कर देती हूँ। तो कमला अपने लिए कोई काम ढूंढने लगती है और उस बगल के ही एक छोटा सा जो बाजार होता है, मार्केट होता है, वहीं पर उसे एक काम मिलता है जो कि काम होता है नगर पालिका का, जो कि सड़क की पोंछा पाछी करना और सड़क के आसपास थोड़ा बहुत काम होता है। तो कमला सोचती है क्यों ना मैं इसी काम को करूं और अपने महीने का कुछ पैसा हो जाए मेरे खाने पीने लायक और कुछ रखने के लिए, तो मैं इससे अपना जीवन गुजार सकती हूं। उसके बाद जब वो वही काम कर रही होती है तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है शकुनी। शकुनी का भी अभी तक शादी नहीं होता है। तो कमला को वो देखता है काम करते हुए और पूछता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति कहाँ रहता है कि तुम ऐसा काम करती हो। तो कमला यहाँ पर उससे ज़्यादा बातें नहीं करती और अपने काम में लगी रहती है। लेकिन धीरे धीरे शकुनी को मालूम हो जाता है कि कमला अपना ससुराल में नहीं रहती है और अपना ये घर व नैहर में ही रहती है और वहीं से ये काम करने आती है। तो शकुनी उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे शकुनी और ये कमला होती है, इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगता है। उसके बाद कमला को जो चाहिए शकुनी से मिल जाता है और शकुनी को जो अभी तक शादी नहीं हुआ था वो भी कमला से मिल जाता है। और इसके बाद कमला उस सारी अपने पति वाली कहानी उस शकुनी को बता देती है और शकुनी और कमला ये दोनों बात जानते हुए भी बहुत अच्छा से रहने लगते हैं। कमला अपने घर से जब भी निकलती है तो कहती है मैं शहर के लिए काम करने जा रही हूँ और वहां से वो शकुनी के साथ रहने लगती है और वहीं पर शकुनी के साथ वो पल बिताने लगती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, शहर के बाहर जो एक बड़े चट्टान है, पत्थर है, उन्हीं पत्थरों के किनारे एक बहुत ज्यादा बदबू हो रहा था। इसीलिए वहां से जो आने जाने वाले लोग होते हैं उस बदबू को सहन नहीं कर पाते और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर आती है और उस बदबू को पहचानने के लिए, बदबू को ढूंढने के लिए जब वो ढूंढती है तो उसमें वहाँ पर एक बॉडी मिलता है जो कि एक लड़की का बॉडी होता है। अब वो लड़की का बॉडी होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस लड़की को मारा किसने है और यहाँ पर उसे रखा किसने है। इसके बाद पुलिस उस बॉडी को पता लगाना शुरू करती है और पता लगता है कि ये तो बॉडी कमला की है। कमला का भाई उस बॉडी को देखता है और वह पहचान लेता है, हाँ कहता है कि यही मेरी बहन है। उसके बाद इस बॉडी को आखिर किसने मारा और यहाँ पर क्यों लाकर छोड़ दिया, इसे जानने के लिए उसके जो फ़ोन होता है उसे ट्रेस किया जाता है और कमला कहाँ रहती थी, किससे बातें करती थी और यहाँ पर कैसे पहुँची, ये सब जानने के लिए पुलिस लग जाती है। वह शहर के अगल बगल के सारे CCTV कैमरे को देखती है और वहाँ पर उसकी कातिल को खंगालने लगती है। तभी उनमें दिखाई देता है शकुनी।
शकुनी जो कि कमला के साथ यहाँ पर आया था और उसके बाद शकुनी यहाँ से अकेला गया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद सभी लोग शकुनी के पास जाते हैं, लेकिन शकुनी इस शहर को अब छोड़ चुका है। शकुनी इस शहर को छोड़कर बगल के जो अलग मार्केट है और बगल जो इससे बड़ा शहर है वहां पर अब रहने लगा है। तो वहां पर पुलिस धीरे धीरे तलाश करती है और शकुनी को खोजते खोजते उस शहर के पास जाती है और उसके बाद शकुनी को गिरफ्तार कर लेती है। शकुनी से पूछा जाता है कि आखिर तुमने कमला को मारा क्यों? तुमने तो उससे मिलना जुलना चालू रखा था, लेकिन तुम्हें क्या कमी लौकी उसमें कि तुमने उसे मार दिया? तो शकुनी बताता है कि एक बात की बात है, कमला और हम दोनों एक बार मिलने गए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी रखा था और मैंने पूछा कमला से कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने हैं, क्योंकि तुम मुझे शादी के बाद भी मुझसे बात करती हो और तुम्हारे पति दूसरा हैं, तो तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड आखिर कितने हैं? लेकिन कमला कहती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा पति है जिसके नाम से मैं सिंदूर लगाती हूँ और दूसरा तुम हो, और कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन शकुनी इस बात को नहीं मानता है और ज़बरदस्ती पूछने लगता है। तो कमला कहती है नहीं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। तो वह शकुनी कहता है कि सब ठीक है, जब ये तुम सत्य बोल रही हो तो तुम मेरे से इसी टाइम शादी कर लो, ये लो सिंदूर और मैं तुम्हें सिंदूर लगाता हूँ और शादी करो और मेरे साथ रहो। तो सबसे पहले कमला उसे तो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में वह जब नहीं समझता है तो उसे मना कर देती है। कहती है कि मेरा शादी हो चुका है और मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। तो कमला और शकुनी के बीच जब बातें बढ़ने लगती है और इसी बीच शकुनी जो कि बहुत ज्यादा दारू पी रखा था तो वह कमला को वहीं पर मार देता है और मारने के बाद कमला को उसे इस चट्टान के पास ले जाता है जो कि वहां से 20 फीट दूर था और चट्टान के साइड में रहकर उस पर से कुछ ढक कर उसके बॉडी को और वहां से चला जाता है। वो कमला का फोन भी ले जाता है और सोचता है कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा और उसके बाद पुलिस नहीं आ पाएगी। लेकिन पुलिस जैसे जैसे सीसीटीवी कैमरे और कई जुगाड़ से पास शकुनी के पास पहुंचती है और शकुनी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद शकुनी अब जेल में है और कमला का हाल कुछ ऐसा हो चुका है और ये कहानी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ऐसी ऐसी कहानियां देखने के लिए और रोज शाम 7 बजे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कहां से हैं इस कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में आपका जरूर नाम लूंगा और आप किस जिले से पढ़ते हैं ये भी लिख दीजिएगा।